हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका उपचार क्या कर सकते हैं और ये किस कारण से होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। ल्यूकोरिया पहली बात बोले तो ल्यूकोरिया व्हाइटिश कलर का डिस्चार्ज होता है फीमेल की वेजाइना से, ठीक है। और ये पीरियड के 2 से 4 दिन पहले भी हो सकता है और पीरियड के 2 से 4 दिन बाद भी हो सकता है। और एक ट्रांसपेरेंट सा चिपचिपा डिस्चार्ज होता है जो कि नॉर्मल होता है अगर वो मतलब ज्यादा गाढ़ा ना हो, एकदम ट्रांसपेरेंट हो और उचित मात्रा में निकले। तो ये जो डिस्चार्ज है अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलता है तो इसको हम ल्यूकोरिया बोलते हैं। सफेद पानी का निकलना वेजाइना से, योनि मार्ग से सफेद पानी का निकलना, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो नॉर्मल व्हाइटिश कलर का डिस्चार्ज रहता है जो कि नॉर्मल रहता है, जो कि यूट्रस के इंटरनल ऑर्गन मतलब इंटरनल परतों और ग्लैंडों से निकलता है, जो कि नॉर्मल रहता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ये वेजाइना को नरिश करने के लिए और वेजाइना को हाइड्रेट करने के लिए रहता है। दूसरा डिस्चार्ज रहता है मटमैला सा रहता है और गाढ़ा रहता है। और तीसरा डिस्चार्ज रहता है जो कि ब्लडी रहता है, जिसमें ब्लड मिक्स रहता है। मटमैला डिस्चार्ज जो रहता है, मटमैले डिस्चार्ज में आप बोल सकते हैं कि इनको गांठ है या फिर होने वाली है, क्योंकि इनिशियली जब ये डिस्चार्ज निकलता है तो मटमैला ही निकलता है। तीसरा डिस्चार्ज निकलता है, तीसरा डिस्चार्ज एक तो ब्लडी मिक्स रहता है, उस डिस्चार्ज में कैंसर होने के खतरे बढ़ सकते, तो फाइब्रॉइड भी हो सकता है। ये डिस्चार्ज के टाइप्स हो गए हैं। एक तो व्हाइटिश डिस्चार्ज रहा तो नॉर्मल है और कम अमाउंट में निकला तो भी नॉर्मल है। अगर यही डिस्चार्ज दिन में होल डे अगर आपको हो रहा है, कोई भी लेडीज को हो रहा है, तो ये डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तीसरा, इसमें हम क्या कर सकते हैं और ये किस कारण से होता है और किन लेडीजों में अधिकतर पाया जाता है। ये मोस्ट ऑफ उन लेडीजों में पाया जाता है जो बहुत अधिक से स्ट्रेस और डिप्रेशन से जूझ रही है। दूसरी बात, कैल्शियम की कमी होने की वजह से भी ल्यूकोरिया की कंडीशन देखी गई है। दूसरी बात, अनहाइजीन मेंटेन करने की वजह से भी ल्यूकोरिया की शिकायत देखी गई है। दूसरी बात, योगा मेडिटेशन करना, स्पाइसी फूड का बहुत अधिक खाना और स्पाइसी फूड का बहुत अधिक खाना और व्यायाम ना करना और वीकनेस हमेशा रहना और बहुत सारे न्यूट्रिएंट का इंटेक ना करना, इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। दूसरी बात, इसमें पेशेंट को क्या क्या तकलीफ हो सकती है, उसके सिम्टम क्या बताएंगे पेशेंट। सबसे पहले तो बोलेंगे बहुत ज्यादा बैक में पेन रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में व्हाइटिश डिस्चार्ज होने के कारण पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन रहता है बैक में। दूसरी बात, उसमें रहेगा बैक एक रहेगा और मूड स्विंग रहेगा। काम इच्छा जो रहती है वो भी कभी कम रहेंगी, कभी ज्यादा रहेंगी। और पेशेंट की आंखों के नीचे काले धब्बे होंगे और जो चेहरे का तेज है वो भी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और पेशेंट एकदम थका थका सा लगेगा। तीसरी बात, हम बात करते हैं अब हम इसका उपचार कैसे कर सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा इसका उपचार हम होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन, ऐसी 4 मेडिसिन है जिससे हम इसका उपचार कर सकते हैं। पहली मेडिसिन है सीपिया जो कि सीप से बनी होती है। तीसरी बात, इसके जो पेशेंट रहते हैं सीपिया की, होम्योपैथिक मेडिसिन है सीपिया 30 पोटेंसी में। इसके जो पेशेंट है बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं, एनर्जेटिक लो रहते हैं और हमेशा बर्डन बताते हैं कि भी बहुत ज़्यादा बर्डन है, वर्कलोड है, मुझे ये भी काम करना है वो भी काम करना है। और इसके पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हाईली अमाउंट में होता है, क्योंकि ये जो पेशेंट रहते हैं सीपिया के इन्हों में अनहाइजीन मेंटेन करना, बहुत अधिक वर्कलोड करना, उसकी वजह से भी सिम्टम आते हैं। तो हम कैसे करेंगे, सुबह, दोपहर एंड शाम, ऐसे 4 डोज में मेडिसिन को देंगे। हाफ कप ऑफ वाटर, 1/4 कप वाटर में 4 बूंद मिक्स करके सीपिया की हम दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है पल्सेटिला 200 पोटेशियम। इसके जो पेशेंट रहेंगे मोस्ट ऑफ, इनमें भी बहुत अधिक व्हाइटिश डिस्चार्ज रहेगा, वो पीरियड के पहले भी हो सकता है, पीरियड के बाद भी हो सकता है। और पेशेंट में मोस्ट ऑफ पीरियड के बाद इसके डिस्चार्ज बहुत अधिक ज्यादा देखे। इसके पेशेंट
पल्सेटिला मेडिसिन जो है होम्योपैथी के, इसके जो पेशेंट हमेशा रोने वाले, मतलब ऑलवेज क्राइंग नेचर के होते हैं, मतलब इमोशनल बहुत अधिक ज़्यादा होते हैं, और इसकी जो लेडीज है इनमें काम इच्छा थोड़ी कम होती है और इनमें ज़्यादा सिम्टम देखने को मिलते हैं। जब हार्मोन्स का बहुत अधिक प्रेशर पड़ता है बॉडी पे, और बहुत अधिक प्रेशर पड़ने की वजह से हमारे जो हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, उस वजह से भी आपको ल्यूकोरिया हो सकता है। तीसरी मेडिसिन है होम्योपैथी की कालीफॉस। कालीफॉस भी बहुत अच्छी है अगर आपको ल्यूकोरिया इनिशियल स्टेज में है तो। इसको भी हम 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, और 4 ड्रॉप्स 1/4 कप वाटर में दे सकते हैं, सुबह और शाम ऐसे दे सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है काली म्यूर। काली म्यूर भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ल्यूकोरिया के लिए, जो कि बहुत अच्छा एक्शन करती है ल्यूकोरिया के लिए। काली म्यूर मोस्ट ऑफ ये जो कालीफॉस, काली म्यूर है, इसमें कैल्शियम के कंटेंट रहते हैं, तो हम अगर पेशेंट को देते हैं तो इससे अच्छी जल्दी आराम पड़ता है। इसके भी पेशेंट से बहुत अधिक से क्रॉनिक ल्यूकोरिया ये ठीक करके देती है मेडिसिन। इसको भी 1/4 कप वाटर में हम 4 बूंद मिक्स करके दे सकते हैं। पांचवी मेडिसिन है एल्यूमिना। एल्यूमिना मेडिसिन भी सेम एज इट इज है। इसमें भी पेशेंट को डिस्चार्ज रहेगा एकदम चीजी रहता है, जो कि इन्फेक्शन का होता है, तो वो उस टाइप के डिस्चार्ज रहते हैं, तो हम एल्यूमिना से क्योर कर सकते हैं। इसे भी हम 4 से 5 बूंद हाफ कप ऑफ वाटर में 1/4 कप वाटर में लेके हम दे सकते हैं, जैसे सुबह और शाम में, या रिपीट कर सकते हैं।